नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिंदी कहानी मैं पराई हूँ काम नहीं करूँगी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पराई हूँ काम नहीं करूँगी। देखो दिवाली आ रही है, सबको घर के कामों में मदद करनी होगी क्योंकि अकेले मेरे बस की नहीं है सब काम। प्रतिभा अपने पति, सास और बच्चों के सामने बोली, ठीक है मम्मा, मैं हर बार की तरह सारे पंखे और दीवारें झाड़ दूंगा। 13 साल का शिवम बोला। और बहू, मैं पकवान बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, विमला जी बोली। और मुझे जो सामान बाहर से लाना है उसकी लिस्ट दे देना, मैं ला दूंगा। साथ ही ऊपर लाइट्स भी लगा दूंगा, पति मोहित बोले। अरे वाह, अब की बार तो मेरा बिन कहे ही सब अपने काम करने को तैयार हैं, वरना तो सब कितने नखरे दिखाते थे काम करवाने में। प्रतिभा खुश होते हुए बोली, बहू, कोरोना में जब तुम बीमार हुई तब सबको तुम्हारी अहमियत पता लग गई, इसलिए सब सुधर गए। विमला जी हंसते हुए बोली। तो सब मुस्कुरा दिए। पापा, आप बाजार जाओगे तो मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे इस बार बहुत सारी चीज़ें लानी हैं, 21 वर्षीय श्रुति बोली। अरे कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं होगी, समझी तुम, पहले ही बहुत कुछ है तुम्हारे पास। अब अपने बचे शौक अपने घर जाकर पूरे करना। प्रतिभा तुरंत बोली। क्या मम्मी, आप भी ना हर चीज़ में यही कहती हो, अपने घर जाकर करना, श्रुति बोली। हाँ तो बिटिया, मायके में पराई अमानत होती हैं, उनका असली घर तो ससुराल ही होता है, उनका जैसे तेरी माँ का ये घर है, प्रतिभा की जगह विमला जी बोली। पर दादी मम्मी यहाँ अपनी मर्जी से कहाँ कुछ कर पाती है, वो तो आपके कहे से चलती है, फिर ये उनका घर कैसे हुआ, श्रुति कुछ सोचते हुए बोली। ज़्यादा मत बोल, चल जाकर सफाई कर। दादी उसे झिड़कती हुई अपने कमरे में चली गई। श्रुति बेटा, ऊपर की सफाई हो गई हो तो नीचे आ जा मेरे साथ, रसोई की सफाई करवा दे। श्रुति श्रुति थोड़ी देर के बाद प्रतिभा श्रुति को आवाज़ देते हुए कहने लगी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो खुद ऊपर आ गई। इतने में शिवम और दादी भी वहाँ पहुँच गई। क्या बात है बहू, क्यों चिल्ला रही हो, विमला जी बोली। माँ जी देखिए ना, ये लड़की आवाज़ नहीं दे रही, इतना समय लगता है क्या एक कमरे की सफाई में। ये बोलते हुए प्रतिभा ने श्रुति के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सब हैरान रह गई। श्रुति तो मज़े से आराम से कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी दोनों कानों में लीड लगाए गाने सुन रही थी और गुनगुना रही थी। ओए दी, ये क्या आपने सफाई नहीं की अभी तक? मैंने तो सारे पंखे झाड़ आया, शिवम उसे हिलाते हुए बोला। श्रुति ने आंखें खोल सबको देखा तो लीड निकाली कानों से। ये क्या है श्रुति, तुम्हें तो सफाई करने भेजा था ना मैंने, प्रतिभा गुस्से में बोली। मम्मी चिल, आप सबने तो कहा था ना, मेरे लिए घर पर आया है, कुछ सालों की मेहमान हूँ। ऑल दैट, तो मेहमानों से कोई काम थोड़ी करवाया जाता है, जब अपने घर जाऊंगी तब कर लूँगी, तब तक तो मज़े कर लेने दो। वैसे ही इतने साल पराए घर में सफाई करके खपा दिए मैंने, श्रुति मुंह बनाते हुए बोली। तुम इससे पहले प्रतिभा गुस्से में कुछ बोलती, श्रुति ने वापस लीड लगा ली। शिवम माँ को वहाँ से बाहर आ गया। उस वक्त श्रुति को कुछ कहना उचित नहीं समझा। दादी मम्मी पापा जल्दी आओ, देर हो रही है बाजार जाने को। अगले दिन रविवार था
तो सब ने बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए शिवम सबको बुला रहा था। अरे शिबू देख, मैं आ गई। तभी वहाँ श्रुति आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रुति, जाओ जाकर आराम करो। तभी वहाँ प्रतिभा आकर बोली, क्यों मम्मी, मुझे भी तो शॉपिंग करनी है, ड्रेस, ईयरिंग्स। श्रुति बोली, बेटा ये सब तुम अपने घर जा कर लेना। अब मेहमान को हमने 21 साल दिला दिया, काफ़ी है। अब कब तक दूसरों से ये सब लेती रहोगी? हम चलते हैं, तुम गाने सुनो जाकर, प्रतिभा बोली। प्रतिभा की बात सुन श्रुति का मुंह उतर गया। उसने अपनी कही बात जो याद आ गई। पापा, आप मम्मी को समझाओ ना, मैं आपके साथ उस दिन जो ड्रेस पसंद करके आई थी वो लेनी है मुझे, दिवाली के लिए। श्रुति उदास होकर बोली, अब बेटा इसमें मैं क्या समझाऊं? प्रतिभा कह तो ठीक रही है। ये बोल मोहित गाड़ी में बैठ गया और पीछे पीछे ये सभी बैठ गए। श्रुति बेचारी सबको देखती रही और सब उसे छोड़कर चलते बने। श्रुति बेटा, और बनो और स्मार्ट, अब दिवाली पुरानी ड्रेस में ही निकालियो तू। श्रुति खुद से ही बोली। घर आकर उसका मन नहीं लग रहा था। समय बिताने के लिए उसने अपने कमरे की सफाई कर दी, साथ साथ बाकी जगह की भी करने लगी। अरे अरे, ये क्या मेहमान घर की सफाई क्यों कर रहे हैं? छोड़ो झाड़ू। तभी प्रतिभा बाजार से आकर बोली। पीछे पीछे सभी घर में दाखिल हुए। क्या मम्मी, कब तक मेरी खिंचाई करती रहोगी इस बात को लेकर? श्रुति मुंह बनाते हुए बोली। तो सब हंस दिए। अच्छा दी, आज तुझे दिखाते हैं हम क्या क्या लाए। मेरे कपड़े, जूते, दादी माँ की साड़ी। शिवम श्रुति जी से बोला और सामान खोलने लगा। नहीं, मैं जब तुम लोग पहनोगे तभी देख लूँगी। तुम लोग थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। श्रुति मुँह लटका कर बोली और रसोई में जाने लगी। अच्छा ठीक है, मत देख, बस ये बता कैसी लगी? विमला जी एक पैकेट से कुछ निकालते हुए बोली। दादी ये तो पापा, ये वही ड्रेस है ना, ये मेरे लिए है ना? श्रुति ड्रेस देखकर चौंकते हुए बोली। अब बेटा, मैं और शिवम तो ऐसी ड्रेस पहनते नहीं, तुम्हारी दादी और मम्मी को भी फिट बैठेगी नहीं, तो बचा कौन? मोहित मुस्कुराते हुए बोला। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, पर आप लोग तो मना किए थे ना मुझे ड्रेस दिलाने को, श्रुति बोली। अब हमने सोचा 2-4 साल की मेहमान हो तुम, जहाँ इतने साल किया कुछ साल और सही। प्रतिभा जी जानबूझकर मुंह बनाते हुए बोली तो सब हंस दिए। श्रुति मम्मी पापा के गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।